मकड़ी के जाल और इंसानी सोच की तरह उलझे बिजली के तारों से अटे आसमां, कुत्ते बिल्ली गाय गाड़ी और कूड़े से अटी पड़ी सड़कों को पार कर लक्ष्मी अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। पैसों की थैली को हाथ में बींचे कुछ असमंजस के साथ लक्ष्मी ने घर की घंटी बजा दी। कुछ देर के इंतजार के बाद एक 14-15 साल का लड़का बाहर आया। जी बताइए क्या काम है? रह समीर जी से कह, वाने पैसा देना, लक्ष्मी ने जवाब देते हुए कहा। देखिए अभी भैया तो काम से गए हैं, रात तक ही लौटेंगे। रह तो तू राख ले। बता दिए कि लक्ष्मी ने अपनी उधारी चुका दी से। लक्ष्मी ने पैसों की थैली आगे बढ़ाते हुए कहा। अरे रे आप रखिए, आप रखिए, पैसों का काम भैया ही देखते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप यहीं इंतजार कर लीजिए। आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत दूर से आई हैं, तो यहीं बैठ के इंतजार कर लीजिए, भैया आए तब तक। समीर के भाई ने लक्ष्मी के हरियाणवी अंदाज से उसके दूर से आने की बात को भापते हुए कहा। ना रहने दे, तू नू बता, वो कहीं और मिल सके है क्या? लक्ष्मी के स्वाभिमान ने जवाब देते हुए कहा। वो तो हाँ, वो आज 4:30 बजे के आसपास बंगला साहब जाएंगे सेवा करने के लिए। वहाँ भैया कुछ देर रुकेंगे, तो आप वहाँ मिल लीजिएगा। ये बात सुन उस लड़के के बार बार रोकने के बाद भी लक्ष्मी वहां से हाथ जोड़कर निकल गई। काके, ओ काके, एक काम कर, एक कटिंग लगा दे। चल एक रहने दे, दो लगा दे। समीर राष्ट्रीय देसी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगी टपरी वाले भैया को ये चाय का ऑर्डर देके अपने फोन में आज की मीटिंग में बोलने वाले पॉइंट देख रहा था। क्या रे हीरो, मैडम ने चाय भी नहीं पिलाई क्या? अनिल ने समीर के पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। अब आप सोच रहे होंगे अनिल कौन है, तो आप अनिल को अपने उस दोस्त सा समझ लीजिए जो आपको हर बात पे गाली तो देता है, पर हर अच्छी बुरी हरकत में आपका साथ भी देता है। पूछा तो था, 2 बार पूछा था, तेरा भाई नो कैफीन बोलकर मना कर कर आया, समझा? समीर ने हंसते हुए कहा। साले हरामी, हीरो बन रहा है। चल कोई बात नहीं, अभी इन सब नेता लोगों की बजाते हैं, क्या बोलता है? अनिल ने समीर के सीने पर अपना हाथ मारते हुए कहा। और देखिए ये दिल्ली गवर्नमेंट की गलती है। यहाँ के लोग जो जहर की सांसें ले रहे हैं ना, ये सब हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। अरे तो हरियाणा में तो आपकी सरकार है, वहाँ कब स्टबल बर्निंग रुकाओगे? कब से पराली जला रहे हैं, कब से हम धुआं फूंक रहे हैं? आप सब लोग मेरी बात सुनिए। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हम दिवाली पे क्रैकर्स जलाते हैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। पार्टी ऑफिस में बातों की हवाई दंगल शुरू हो चुकी थी। सरकारी दलाल और सोशल मीडिया के कथित इन्फ्लुएंसर अपनी अपनी हवाई दलीलें इस 5 सितारा एयर कंडीशन्ड कमरे की जमीनी हकीकत पर लाने की कोशिशें कर रहे थे। और समीर और अनिल कोने में बैठे मुस्कुराते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस हवाई कुश्ती के खत्म होने के बाद सब लोग धूल झाड़ते हुए थक हार कर बैठ गए। तब जाकर समीर को बोलने का मौका मिला। आप सभी विद्वान महापुरुषों को मेरा नमस्कार। कितना अच्छा माहौल है हमारे देश में। कोई भी समस्या हो, समाधान निकालने का सबसे सही तरीका तो आज आप लोगों ने दिखाया। सही है, बिल्कुल सही है। दिल्ली सरकार की क्या गलती है? पराली तो पंजाब हरियाणा में जलती है। वो बात अलग है कि इंडस्ट्रीज के एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उनसे तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। कहाँ होता है पोल्यूशन? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इनएफिशिएंसी का हम भी क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? और फॉसिल फ्यूल बर्निंग से तो होता ही नहीं है पोल्यूशन, कहाँ होता है? अब आप जैसा बड़ा ऑफिसर रोडवेज की बस में कैसे ट्रेवल कर सकता है? इतना टाइम कहाँ है आपके पास जो 3-3 घंटे बैठ के बस का इंतजार करे? हाँ बस, अब बस तो ऐसी है, आएगी तो एक बार में 3 आएगी और नहीं आएगी तो 3 घंटे में भी एक नहीं आएगी। और उस बस की भीड़ में तो आपका 3 पीस सूट एकदम खराब हो जाएगा। अब वो पहन के थोड़ी ना मीटिंग में आएंगे। और हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया, पंजाब हरियाणा की भी क्या गलती है भला? ये पराली तो किसान आदत से जलाता है।
आदत से मजबूर है, किसान को तो आदत पड़ गई है जहरीली हवा में सांस लेने की। जिस दिन वो पराली ना जलाए उस दिन तो उसको सांस नहीं आती, नींद नहीं आती। अब सरकार तो पराली इकट्ठा करने के लिए मशीनें फ्री में दे रही है। हाँ, अब वो बात अलग है कि वो ट्रैक्टर के साथ 2000 रुपये पर घंटा पड़ती है। तो सरकार क्या करे? सरकार थोड़ी ना अपनी जेब से ट्रैक्टर खरीद खरीद के देगी सबको। अरे भाई, किसान है, इतना पैसा कमा रहे, कुछ तो करे। अब पराली इकट्ठा करने और उसको प्रोसेस कर गाँवों में लाखों नौकरियां पैदा की जा सकती है, पर अब नौकरी देना सरकार का काम का। अब ये आम जनता ही है जिसको हरामखोरी की आदत पड़ी है। खुद मेहनत करे, कमाए खाए और सरकार को टैक्स दे। और इन्फ्लुएंसर जी, आप तो सबसे सही हैं। ये जो दिवाली पर पटाखे जलते हैं ये तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है जी। अब न्यू ईयर पे जब आप पटाखे फोड़ेंगे तब नहीं होगा। और जिन शादियों में आप अटेंड करने जाओगे जहाँ पे आपको आने के लिए फीस दी जाएगी, वहाँ जब पटाखे फोड़ेंगे, नहीं, वहाँ से उससे कोई पोल्यूशन होता ही नहीं है जी। और जो इंडस्ट्रीज है और फॉसिल फ्यूल है, इससे तो एनवायरनमेंट साफ होता है, उसको तो आपको प्रमोट करना चाहिए। वो तो आप प्रमोट करते ही हैं। अब आपकी भी क्या गलती है भाई? अब आपकी भी तो क्या ही गलती है? आपको लोगों को, अरे सॉरी, अपने फैंस को प्लीज करना होता है। जो आपके वेजिटेरियन फैन थे रे, उनको रिझाने के लिए आपको खुद को वीगन बताना पड़ेगा। और जो नॉनवेज वाले फैन हैं, उनको रिझाने के लिए आपको बटर चिकन की रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। आपकी कहाँ गलती है? ये तो साला दुनिया ही खराब है। और हाँ, अब रही मेरी बात, देखिए मैं तो आप जितना ज्ञानी तो हूँ नहीं। ये कुछ फोटोज हैं, ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने खेतों में जाकर लिया। ये वो ज़रूरतें हैं जो वहाँ के लोगों को है। हमारा जो स्टार्टअप है वो एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली फार्मर्स और प्रोवाइडर्स दोनों के लिए काफ़ी किफ़ायती है। पर मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को आपकी हेल्प चाहिए। आप लोग जो लोगों में फूड डालने में जितना वक्त लगाते हैं, अगर उसका आधा वक्त भी यहाँ लगाते तो ये समस्या कभी पैदा ही नहीं होती। पर खैर जाने दीजिए, अब समस्या है तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको, हमको, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और हम सब लोग मिल के काम करेंगे तो ये समस्या 1 या 2 साल में सॉल्व हो जाएगी। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आपकी जो मर्जी आए कीजिए। अपनी पूरी बड़ास निकाल समीर वापस अनिल के पास आकर बैठ गया। मैम, एवरीथिंग इज रेडी। आई हैव इन्फॉर्म्ड दैट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर, दे विल बी देयर। हाँ, ऑलराइट, गिव मी सम टाइम। बयार ने इनॉग्रेशन की सारी तैयारियों का जायजा लेते हुए अपनी असिस्टेंट को कुछ देर के लिए जाने को कहा। समीर की बातें उसके दिमाग में अभी भी दौड़ रही थी, पर जो कश्मकश उसके मन में अभी चल रही थी, उसके बीच शायद बचपन में ही पड़ गए थे। बयार के दोनों भाइयों को बचपन से साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था, और उसी जगह बयार को किसी और के घर जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। यह बयार की जिद और उसकी मेहनत ही थी कि काफी नानकुर के बाद इस साम्राज्य के नए वेंचर्स, एयर प्यूरिफायर्स एंड मास्क के डिवीजन को संभालने का मौका उसे दिया गया। अपनी मेहनत और नए नए विचार, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवाना और इन सब प्रोडक्ट्स के हेल्थ बेनिफिट गिना, बयार ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली थी। और दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन के बीच ये फ्रेश एयर रेस्टोरेंट की सीरीज यंगस्टर्स और पैसे वाले लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गई थी। तभी तो इस सीरीज का तीसरा रेस्टोरेंट वो खोलने जा रही थी। इन सब बातों के बीच उसके निकलने का वक्त हो चला था। ड्राइवर ने बयार के लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल उसका सामान अंदर रख दिया। बयार ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया और अपने कानों को एयरपॉड्स के हवाले कर कंधे पीछे धंसाकर आंखें मूंद ली। दिल्ली के शानदार ट्रैफिक में रुकते रुकाते वो आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक तेज आवाज के साथ बीच रास्ते गाड़ी का टायर फट गया। मैडम, मैडम, ये टायर फट गया है, आप कैब कर लो, मैं तब तक चेंज करा कर लाता हूँ। बाकी ये स्टेपनी भी ख़राब हो गई है तो थोड़ा टाइम लगेगा। माधव, यहाँ से कितना दूर है जहाँ जाना है? बयार ने थोड़ा अलसाते हुए पूछा। मैडम, बिल्कुल सीधा ही जाना है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप पैदल पैदल चलोगे आराम आराम से तो 15-20 मिनट में आराम से पहुँच जाओगे। माधव ने मैकेनिक को फ़ोन मिलाते हुए कहा। ठीक है माधव, तुम कार रिपेयर करवा के पहुँचो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ये कहते हुए बयार कार से बाहर निकल गई। अभी उसे चलते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। धुंध और कोहरे की वजह से पर इस धुंध और कोहरे की वजह से शाम के 5:20 सुबह के 5 बजे से अंधेरे नजर आते थे। बयार ने अपना काला चश्मा उतार कर नीचे रख लिया
यूं तो बयार को कार से उतरते समय से ही गले में थोड़ी खराश सी महसूस हो रही थी। चलते चलते ये खराश एक तेज जलन में बदल चुकी थी। एक तो उसका गला जलता जा रहा था और अब उसकी सांसें भी भारी सी चलने लगी थी। अभी उसे अपनी मंजिल नजर तो आने लगी थी, पर उसकी आंखें भी लाल पड़ने लगी और बेमौसम बारिश करने लगी। ये उसकी शीशे के घरों में हुई परवरिश का असर था या फिर हवा में ही इतना जहर घुल चुका था। खैर, अब जाने दीजिए, इस सवाल का इस समय कोई मतलब नहीं बनता है। बयार तेजी से कदमों को बढ़ाते हुए अपने रेस्टोरेंट में घुसी। तेज खांसी से वो लगभग अपने घुटनों पर आ गई थी, पर भला हो ये प्योर एयर कॉन्सेप्ट का, जो बयार वापस ठीक से सांस लेने लगी। बयार को एक कुर्सी पे बैठा उसके स्टाफ ने उसे पानी का गिलास थमा दिया। बयार धीरे धीरे पानी पीते हुए शीशे के उस पार सड़क पर खांसते हुए अपना काम करते लोगों को देखकर कुछ सोचने लगी थी। अपनी प्यास बुझा लक्ष्मी ने नल बंद कर दिया। दिन भर थोड़ा इधर उधर घूमकर रोजमर्रा का सस्ता सामान खरीद लक्ष्मी बंगला साहब गुरुद्वारा आ चुकी थी। वो थोड़ा थक हार कर वहां बैठी ही थी कि उसे कोई जाना पहचाना सा इंसानी ढांचा नजर आया। ये सब देखने के लिए यहाँ की हवा थोड़ी साफ थी शायद। लक्ष्मी ने समीर के पास जाकर उसका हाथ झकझोड़ कर कहा, अरे राम राम भाई, कैसा से? जेले तेरे पैसे, तेने मजबूरी के वक़्त बहुत मदद की, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। समीर एक पल को उस मटमैली थैली में पैसे देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर वो होश संभाल कर बोला, अरे दीदी, कैसे हो आप? बहुत टाइम हो गया ना। ये पैसे तो आपके ही हैं, आप ही रखिए। ना रे, तेरे ही है, तू रख। लक्ष्मी ने समीर की बात को बीच में काटते हुए कहा, देखो दीदी, मेरी बात समझो। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो वो सामान आपका हो जाता है और पैसे दुकानदार के। वैसे ही जैसे मैंने आपकी पराली खरीदी तो पराली मेरी और पराली के पैसे आपके। बाकी हाँ, आपको पैसे देने ही हैं तो एक काम करना, इन पैसों से अपने लिए एक नया धंधा शुरू कर दो। सिलाई का, बुनाई का, अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, कुछ भी जो आपको पसंद आए। या फिर एक और चीज़ बताता हूँ, इन रुपयों से आप अपने गांव में जगह जगह या अपने खेत में पेड़ पौधे लगा दो, फल वाले, फूल वाले। उससे आपकी गांव की हवा भी साफ हो जाएगी। पर ये सब छोड़िए, अरे ये सब छोड़िए, पर आपको मेरे यहाँ होने की खबर मेरे घर से मिली होगी। और मैं सुबह 10:30 बजे घर से निकला था, तो इसका मतलब आप उसके बाद मेरे घर गए होंगे। और अभी 5 बज रहे हैं, तो वो भी काफ़ी वक्त हो चुका होगा। और मुझे सुबह से काफ़ी भूख लग रही है और मुझे लग रहा है आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। आइए साथ बैठकर खाना खाते हैं। समीर की मानवता देख लक्ष्मी की आंखों से नहीं, पर उसकी आत्मा से सच्चे मोती बहने लगे थे। सोशल मीडिया की दुनिया से जगह जगह से आए कलाकार अपना अपना करतब दिखा जनता को और रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को लुभाने की कोशिशें कर रहे थे। पर बयार का मन कहीं और ही दौड़ रहा था। सोचते सोचते अचानक बयार की आंखें चमक उठी। बयार ने दौड़कर माइक अपने हाथ में लिया और चहकते हुए कुछ कहने लगी। आज यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे 1 घंटे पुराने रेस्टोरेंट को इतना प्यार दे रहे हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि किसी शख्स ने कहा है कि अगर हर रोज़ चलना ही है तो क्यों ना हर दिन एक नया रास्ता चुना जाए। तो आज हम यही करेंगे। क्या हो अगर हम हमारे तीसरे प्योर एयर रेस्टोरेंट को दिल्ली का पहला ग्रीन क्रेडिट रेस्टोरेंट बना दें? तो ऐसा ही हो। ये जो रेस्टोरेंट है ये आज से होगा ग्रीन क्रेडिट रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप प्लास्टिक जमा करवाइए या फिर कोई प्लांट लगाइए, या फिर आप कोई फोटो या वीडियो ही दिखा दीजिए जिसमें आपने एनवायरनमेंट बचाया है, या फिर कोई ऐसा काम किया है जिससे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुंची है, या फिर उस काम को कम किया है जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है। इनसे आप क्रेडिट कमाइए और इन क्रेडिट से अपनी मील खरीदिए। क्योंकि मुझे मेरी इमेज में इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि मुझे हमारे बेहतर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। ये कहकर बयार एक विजयी मुस्कान के साथ स्टेज से उतर गई।
कुछ चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ चेहरों पर जोश, कुछ चेहरों वहां मौजूद कुछ चेहरों पर आश्चर्य था, तो कुछ चेहरों पर जोश, तो कुछ चेहरे असमंजस और अवसाद लिए हुए थे। पर कमरे के किनारे पे लगा वो छोटा सा पौधा अपने चेहरे पे मुस्कान लिए सभी को साफ हवा लुटाए जा रहा।